और महसूस करें सर्वशक्तिवान हमारा पिता मस्तक के ऊपर छत्र छाया, परमात्मा अनुकंपा से सुसज्जित में आत्मा, निर्विघ्न निर्बंधन मेरा जीवन। मेरे जीवन में परमात्मा प्रेम की खुशबू बिखरी हुई है। मेरे जीवन में परमात्मा प्रेम की खुशबू बिखरी हुई है। कितनी वंडरफुल लाइफ है मेरी। अपने हाथों को खोल के कहे, वाह क्या वंडरफुल लाइफ है मेरी। इस करोड़ों के शरीर का शुक्रिया बाबा। इस अमेजिंग लाइफ का शुक्रिया बाबा। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो एकदम हाथ खोल के वंडरफुल फीलिंग्स के साथ ये कहे, वाह बाबा आपका कितना ना धन्यवाद अदा करूं। आई लव यू बाबा। थैंक यू बाबा। इस इतने सहयोगी परिवार के लिए आपका धन्यवाद। इतने सहयोगी परिवार के लिए आपका धन्यवाद। मेरे हर एक रिश्ते का धन्यवाद। एक संगम युगी लाइफ का धन्यवाद। आपके बरस रहे अनहद प्यार का धन्यवाद। इस करोड़ों के सुंदर शरीर का धन्यवाद जो निरंतर मेरा साथ दे रहा है। इस श्रेष्ठ मन और बुद्धि का धन्यवाद जो पूरे योग प्रयोग में मेरा साथ निभा रहे हैं पिछले कितने दिनों से। क्रिएटिविटी से मुझे नए नए पॉइंट सिखा रहा है, समझा रहा है, याद दिलवा रहा है। इतने श्रेष्ठ इंटेलेक्ट का धन्यवाद। इस ब्रेन का धन्यवाद। इस शरीर के एक एक पुर्जे पुर्जे का धन्यवाद। जीवन में प्राप्त अबंडेंस का धन्यवाद। सुदृढ़ता का धन्यवाद। स्थूल शरीर का धन्यवाद। सूक्ष्म देह का धन्यवाद। लौकिक अलौकिक परिवार का धन्यवाद। मेरे इस शरीर को जन्म देने वाले लौकिक माता पिता और उन दोनों से कनेक्टेड पूर्वजों का धन्यवाद। जिस समाज में, जिस घर में, जिस जाति व्यवस्था में मेरा जन्म हुआ है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। क्योंकि हर कहीं से मुझे कुछ न कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिला है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जिंदगी। आई लव यू जिंदगी। पूरे खो जाए उसके अंदर, पूरी फीलिंग से खो जाए। सिर्फ कहने मात्र नहीं, वो फीलिंग आपके अंदर रोकते खड़ी करनी चाहिए। उस फीलिंग को अपने अंदर भर ले और उस फीलिंग से आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। इस तरीके से उसको बोले। और जब आप फीलिंग के साथ बोलोगे तो आपके लाइफ में अगर ये अब तक बोला हुआ कुछ नहीं भी होगा तो वो भी चीजें हो जाएगी। क्योंकि हमारा अवचेतन उस खुशी को, उस फीलिंग को महसूस करेगा, ना कि प्रैक्टिकल क्या है उसको देखेगा। आप यदि करोड़ों के शरीर का धन्यवाद दे रहे हैं, यदि इतने सहयोगी परिवार का धन्यवाद दे रहे हैं, तो उसे लगेगा अच्छा इनका परिवार सहयोगी है और वैसा ही माहौल क्रिएट होगा। इसको बस रोज करके देखिए। फील हो रहा है अभी कि सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों में मैं आत्मा सुरक्षित हूं। इस परमात्मा सुरक्षा कवच में इन शब्दों को ध्यान रखें और इसी को रिपीट करना है सेम टू सेम। मैं
परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूं। इस परमात्मा सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। इस परमात्मा सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। फिर से, मैं परमात्मा सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित हूं। इस परमात्मा सुरक्षा कवच में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। आज कलयुग का 37वां बर्थ, 37वां जन्म कलयुग का हील करने के लिए प्यारे बाप दादा आपका आवाहन है। इस योग प्रयोग में सर्वशक्तिवान का स्वयं का आवाहन, भगवान की महाकाल की उपस्थिति, स्वयं धर्मराज की उपस्थिति बन गई है। आज का योग प्रयोग वंडरफुल होने वाला है। वाह, लाइफ इज जस्ट मैजिकल। मिरेकुलस योग प्रयोग से मैं आत्मा 37वें कलयुग के जन्म को हील होता हुआ महसूस करने लगी हूँ। मेरे सारे सभी गुरु गाइड्स मेंटोर्स या पूर्वजों की आत्माएं, ब्राह्मण परिवार के पूर्वज, सभी एडवांस पार्टी की सोल्स, आप सभी का नम्र निवेदन से आह्वान है। इस योग प्रयोग में आप सभी आए, पधारे। आपके शुभ प्रकंपनों में ये योग प्रयोग निर्विघ्न और बहुत इजी, फास्ट रिजल्ट दे रहा है। महसूस हो रहा है एक आह्वान पर सारी एडवांस पार्टी मेरे आसपास घेराव डाले, मुझे किरणों की सपोर्ट सिस्टम दे रही है। वाह, कितना सुंदर फीलिंग है। इस तरीके के शब्दों से भी खुशियों का पारा बढ़ सकता है। वंडरफुल लाइफ। आई लव माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। आई लव यू बाबा। बाबा, कितनी नियामतें बरसी है आपकी मुझ पर। थैंक यू बाबा। हर एक विशेष क्षण को मैंने जिया है जिंदगी में। थैंक यू बाबा। आप मेरे हमेशा सपोर्ट सिस्टम बन के रहे। मैंने आपको बाबा कहा या भगवान कहा, मैंने आपको सर्वशक्तिवान कहा या सर्वव्यापी कहा, आप हमेशा निरंतर मेरे साथ रहे हो। आई जस्ट लव यू बाबा। थैंक यू। बाबा, मैंने हमेशा अपने दुखों का भी जिम्मेदार आपको ही बना रखा, जबकि आप तो सुखदायक हो। दुख तो मेरे कर्मों के कारण हुए थे, पर मैंने उस जिम्मेदारी से भागने के लिए आपको ही अपने दुखों के लिए ब्लेम किया। कभी गुप्त में, अकेले में, तो कभी पब्लिकली भी मैंने आपको ब्लेम किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे ऐसे बोलने के कारण अनेकों के मन में भी आपके प्रति वो अश्रद्धा निर्माण हुई होगी। आई एम सॉरी। प्लीज मुझे क्षमा करें। बाबा, आपने तो मुझे दिया ही दिया है, लेकिन मैंने आपके अमानत में खयानत की। द्वापर युग से भी आप ऑन ड्यूटी हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप बाबा, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन मैंने हमेशा अच्छा किया तो मैंने किया है, और बुरा किया है तो भगवान करते हैं। इसी एटीट्यूड से जिंदगी जी है। सॉरी बाबा। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू मुझे क्षमा करने के लिए। महसूस हो रहा है प्यारे बाबा के प्रति, परमात्मा शिव के प्रति, इस विश्व के विधाता के प्रति
परम पिता परमात्मा के प्रति जो भी अपकृत्य हमारे द्वारा हुए होंगे, जो भी बाबा आपकी अमानत में खयानत हुई होगी इस 37th बर्थ में, मैंने, हो सकता है कोई शास्त्र लिखकर मनगढ़ंत बातों में लोगों को उलझा दिया, हो सकता है मैंने आपकी सर्वव्यापिता की भ्रांतियां फैलाकर आपके कितने बच्चों को आपसे विमुख कर दिया होगा। मुझे पूरी तरह से तो ज्ञान ज्ञात नहीं है बाबा, लेकिन इतना तो समझ में आ चुका है कि मैंने पास्ट में बहुत विकर्म कर रखे हैं, जिन विकर्मों के कारण ही आज जिंदगी में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं विघ्न आते हैं। कभी कभी मैं उन्हें स्वीकार कर पाती हूँ और कभी कभी स्वीकार नहीं होते हैं। बाबा, जानबूझकर या अनजाने में मैंने आपके प्रति जो भी अवहेलनाएं की है, सर्वव्यापी कहा आपको, कुत्ते, जानवर, सुअर, पत्थर भित्तर में आपको ठोक दिया। बाबा इतना ही नहीं, मैंने तो इतनी भी कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो आपका शिवलिंग भी काला बना दिया। सॉरी बाबा। ऊपर से आप कोप करते हो, ये भ्रांति भी फैला दी आपने तो। इतने होने के बावजूद भी मेरा साथ निभाया, बच्चे बच्चे कहे पुचकार कर घर बैठे मुझे आप मिल गए। मैंने कितने भक्ति के आडंबर किए, ढोंग भी किए बाबा, भक्ति के नाम पर सत्यता नहीं अपनाई, ऊपरी दिखावे बहुत किए मैंने। बाबा फिर भी आप मेरे बने हो। बाबा, आपका बनने के बाद इस संगम के जीवन में भी मैंने बहुत सारे अपकृत्य किए, न जाने कितने अमृत वेला मिस किए बाबा। आप उठाने आते हो और मैं चादर तान कर सोई रहती, उस हर एक अमृत वेला का एक गिल्ट तैयार होता रहा। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, आई एम सॉरी टू यू। जब जब मैंने आपका अपमान किया इस तरीके से, मैं क्षमा मांगती हूँ। बाबा, आप हमेशा मुझे टच करते रहे कि बच्ची ये नहीं ये करो, लेकिन मैंने मनमत चलाई बहुत जगह, आपकी श्रीमत को इग्नोर किया। मुझे हर कर्म के पहले आपकी हिंट मिलती रहती है, कभी मान लेती हूँ और कभी बचकानी हरकतों में नखरे दिखाते हुए, नाज नखरे उठाते हुए चलती हूँ। उन सभी नाज नखरों का मैं आज क्षमा मांगती हूँ। सॉरी बाबा, आपने मुझे अपनी सजनी बनाया और मैंने आपको नखरे दिखाए, मैंने आपको बहुत हल्के में लिया बाबा। भक्ति में मैं बहुत अटेंशन से कर्म कांड करती थी, उपवास करती थी, एक भी व्रत उपवास में कुछ भी आनाकानी नहीं करती थी। आज मैं देखती हूँ कितने भक्त कितने कड़े उपवास करते हैं। आज मैं देखती हूँ लोग 8-8 दिनों के निरंकार या पूरे जीवन काल में निरंकार उपवास करते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल सा आपसे ऑनेस्टी का व्रत नहीं निभाए, फिर भी आप मेरे साथ। लोग आपसे कितना डर के सब कुछ करते हैं, आपने तो सबसे पहले मुझे अपना बच्चा कहकर सारे संबंध मेरे साथ जोड़ने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करके कितना न खुशकिस्मत बना दिया मुझे। पर शायद उसी कारण मैंने आपको बहुत बार हल्के से लिया बाबा। आज मुझे रियलाइजेशन सच में हो रहा है, किसे किसे हो रहा है ये रियलाइजेशन कि सच में मेरे द्वारा ये विकर्म हो चुके हैं। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू बाबा, आई लव यू बाबा। सॉरी बाबा। जितने भी नुमाशान, जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल्स, जितने भी अमृत वेला मैंने मिस किए,
कलयुग के 37वें बर्थ में भी जब जब मैंने आपको सर्वव्यापी कहा, पत्थर भीतर में ठोका, मैंने आपके भक्तों को आपसे विमुख किया, मेरे लिखे हुए शास्त्रों के कारण लोगों को भटका भटकाने के निमित्त बन गई, या आपके जिन बच्चों को मैंने इस जन्म में तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, किसी भी स्तर पर किसी का भी कोई भी नुकसान किया, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में जिसको भी पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, आई एम सॉरी, प्लीज क्षमा करें। बाबा, इन सब से मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ। प्लीज उन सबको इमर्ज कर दे। आज मुझे 100% तो ज्ञात नहीं है, पर इतना पता है कि आज मेरे ब्राह्मण जीवन में जो विघ्न है, उसमें से इस जन्म का भी कंट्रीब्यूशन जरूर होगा, क्योंकि मैं देहभान वश थी, तो मैंने विकर्म ही किए होंगे बाय डिफॉल्ट। सत्कर्मों की श्रीमत तो मेरे पास थी ही नहीं इस जन्म में, तो सत्कर्म करती कैसे? बाबा, मैंने जो भी किया था देहभान वश किया था, पर यदि क्षमा नहीं मांगी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ही क्षमा मांगती हूँ कि आपकी बच्ची होकर भी एक तरफ मेरा पूजन गायन चल रहा था मंदिरों में, और मैं ऐसे कर्म कर रही थी। सॉरी बाबा, जो मैंने आपका दिया हुआ सब प्रॉपर्टी गंवा दी। आपने मेरी मुट्ठी भर कर मुझे भेजा था सतयुग के पहले जन्म में, और मैंने कलयुग के 37वें बर्थ तक आते आते झोली खाली कर डाली। सॉरी बाबा, आपका दिया हुआ मैं संभाल नहीं पाई। महसूस हो रहा है बाबा, मेरे सामने उन सभी आत्माओं को अलग अलग गोलों में इमर्ज कर रहे हैं कि जिनको मेरे द्वारा तकलीफ हुई, पीड़ाएं पहुंची, दर्द मिला, फिर जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, जिनके लिए मैंने दिल को हार्ड कर लिया, जिनको श्रापित किया था, या जिन्हें सोचा था कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, जिनका बदला लेकर रहूंगी, या जिन्हें बद्दुआएं देकर मैंने छोड़ दिया कर्म भोग भोगने के लिए, या जिनको मैंने भटकाया, भगवान से विमुख किया, अपने अथॉरिटीज का मिसयूज किया, सारे पशु पक्षी जानवर आदि जिनका मैंने दोहन शोषण किया, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया, जानवरों से उल्टा डरती रही और जानवर मुझसे डरते रहे, प्रकृति का इम्बैलेंस कर दिया, प्रकृति के पांचों तत्वों की अवहेलना ही की, दूषित किया उनको, उनका शोषण किया, उपभोग वृत्ति रखी, बस मुझे चाहिए, मुझे ही मिल जाए, मेरे लिए, मेरे पीढ़ियों के लिए प्लानेट अच्छा होगा, हो जाए, ऐसी संकुचित वृत्ति रखी। कभी ये नहीं सोचा कि इस प्लानेट को भी तो अच्छी पीढ़ी चाहिए। मैंने हमेशा मुझे कैसे बेहतरीन मिले इसकी सोच रखी। वो सारी आत्माएं भी मेरे सामने हैं जिन्होंने मुझे सुख दिया, गाइड किया, मेंटोरिंग किया, मेरा साथ निभाया, मेरा सपोर्ट सिस्टम इस कलयुग के 37वें बर्थ में भी जो बने रहे। और प्रकृति के पांचों तत्व भी हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और माँ धरती, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज इस योग प्रयोग में। महसूस करें, हम सुरक्षा कवच में हैं, और बाबा का विशेष कवच इन सबको भी फटाफट देते रहेंगे। अगले कुछ पलों में महसूस करेंगे कि ये सभी भी अलग अलग गोलों में परमात्मा अनुकंपा में है, ताकि इस योग प्रयोग में कोई भी नकारात्मकता हमसे इन तक न जाए और इनकी हम तक न आए।
हे प्रकृति के पांचों तत्वों, आपने कलयुग के 37th बर्थ में भी मेरा कितना साथ निभाया। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ निभाया। सुंदर शरीर दिया, सुदृढ़ता दी। पूरे 37th बर्थ में आपने मेरा जीवन यापन करने के लिए अन्न, वस्त्र, निवास दिया। भोजन, पानी, अबंडेंस, क्षमताएं, सब कुछ दिया। स्पेस दिया, विशालता दिखाई। हमेशा आपके खुले आकाश को देखकर मुझे विशालता का दर्शन और संदेश मिलता रहा। ऊंची पहाड़ियों को देख मुझे ऊंचाई की प्रेरणाएं मिलती रही। जल तत्व से शीतलता का संदेश मिलता रहा। विविध शक्तियों का आपसे मुझे अंदाज मिलता रहा। भोजन बनाने से लेकर पचाने तक आपका मुझे कितना न सहयोग मिलता रहा। तो सभी तत्वों का आज मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू। और मैं सच्चे दिल से आज पूरे एहसास के साथ आपको क्षमा मांगती हूँ कि आपने मुझ पर उपकार किया और मैंने आपका उपकार किया। मैंने तो आपको दोहित किया, दूषित किया, प्रदूषण फैलाया, मतलबी बनकर उपभोग किया, आपको ही भगवान बनाकर रख दिया। लेकिन आपके शुद्धता के लिए कभी बैठकर ध्यान नहीं किया। भक्ति की, लेकिन कर्म कांड ज्यादा किए। सॉरी, मैंने जो भी विकर्म आपके प्रति किए और मेरे कारण जो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन हुआ है, उस हिस्से के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं आज 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपने सारे विकर्मों की। महसूस करें, अपने हृदय पर हाथ रखकर फील करें। मैं कहे सभी एक स्वर में, ऑडियो ऑन करके, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कलयुग के 37th बर्थ के अपने सारे विकर्मों की। कल के 37 जन्म के अपने विकर्म। मैं सच्चे दिल से आप सभी को दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं सच्चे दिल से आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे क्षमा करें। मैं आपसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। I'm sorry. आई लव यू। I love थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ऑडियो ऑफ करके भी मन ही मन में सोचे इसी बात को। ये सभी एनर्जी कैच करके परमात्मा लाइट में जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व ब्लेसिंग्स देकर निकल गए। और अब पशु, पक्षी, जानवर आदि जिनका कलयुग के 37th बर्थ में हमने उपभोग किया, हो सकता है उन्हें बांध कर भी रखा, पिंजरों में रखा अपनी खुशी के लिए। हो सकता है उन्हें अपनी खुशी के लिए उनका शिकार कर दिया और अपना रुतबा बढ़ाया। अपने महलों में उनकी चमड़ियां टांग दी, उनके मुख टांग दिए हिरणों के, उनके सिंग तोड़ दिए, अपने गहने बनाने के लिए हाथियों के दांत काट दिए। न जाने हमने ऐसे कितने विकर्म किए होंगे। बाप रे, आज महसूस होता है शिव बाबा कि कितने न सूक्ष्म सूक्ष्म स्तरों पर मैंने विकर्म किए होंगे। सॉरी बाबा।
कितना न बैठ बैठ कर इन सबको सकाश देने की जरूरत है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बाबा। बाबा, जिन जिन चीजों में लोग बोन ऐश यूज करते हैं और मैंने उनका उपयोग किया, खाने पीने के बर्तनों में बोन ऐश का उपयोग करते हुए लोगों ने इन सबको तकलीफ दी, इनको मार गिराया, और मैंने उन चीजों का उपयोग किया। आई एम सॉरी। आज मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और आज से मैं पूरी पूरी प्रयास प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स में अपने जीवन में ना लूं। हर एक जानवर के प्रति, चाहे मुझे किसी का भय भी लगता है, फिर भी मैं उनके प्रति शुभ कामना तो जरूर रखूंगी। रोज नुमा शाम बैठकर उनके लिए परमात्मा प्रेम जरूर भेजूंगी। आई मीन इट। यस, मैं कमिटमेंट लेती हूँ और आज आपको मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे क्षमा करें। सभी पशु पक्षी जानवर आदि, सभी घोड़े हाथियों की आत्माएं, सभी पशु पक्षियों की आत्माएं, कुछ पर मैंने सवारी की, हो सकता है कुछ को मौत के घाट उतार दिया, हो सकता है किसी युद्ध के अंदर अपनी सेना के अंदर किसी को शामिल करके उनको मृत्यु प्राप्त करवाई, या सामने वाली सेना में मैंने किसी को मार गिराया। इन बेजुबान जानवरों के लिए दिल से मैं आज क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी। क्योंकि मुझे देखकर भी बहुतों ने शिकार शुरू की होगी, मुझे देखकर भी हो सकता है कुछ लोगों ने गलत कर्म किए होंगे। कभी मैंने यदि नॉनवेज स्वीकार कर लिया होगा और मुझे देखकर मेरी पीढ़ियों ने वही परंपराएं फॉलो की, तो उन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आती है। आई एम सॉरी, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज फॉरगिव मी। महसूस हो रहा है बाबा से बहुत प्योर किरणें, बहुत शक्तिशाली किरणें, बहुत डिवाइन किरणें, और उस दुख से पीड़ा से मुक्ति की किरणें इन सबको मिल रही है। ये हील हो रहे हैं। हीलिंग करंट्स इन्हें देते हुए महसूस हो रहा है ये परमात्मा लाइट में चले गए और बोझ हल्का हुआ, ये विकर्म विनाश हुआ। थैंक यू बाबा। लंबी और गहरी सांस भरे। सोचे मैं विकर्म विनाशक आत्मा हूँ। लंबी और गहरी सांस छोड़े और फील करे, यस, ये हुआ। अगले गोले में वो सभी आत्माएं हैं जिसमें सबसे प्रथम दिखाई देते हैं, स्पष्टता से दिखते हैं कुछ चेहरे, ऐसी सभी आत्माएं जो अभी भी मेरी सहयोगी बनी हुई है, अभी भी जिनसे मुझे कहीं ना कहीं से बेवजह प्यार मिल जाता है। बहुत ही प्यार करती है कुछ आत्माएं, मेरे कार्यों में सहयोग कर देती है, मेरे काम इजी कर देती है। कुछ तो काम वाली मौसी के रूप में भी दिखते हैं, कुछ तो हेल्पिंग हैंड्स के रूप में दिखते हैं, कुछ मेरे सेवाधारी हेल्पर्स के रूप में मुझे दिखते हैं। ये सभी मेरी ड्यूटीज को शेयर कर रहे हैं इस जन्म में। थैंक यू। क्या अमेजिंग लाइफ है। मेरी जिम्मेदारियों को ये फुल कर रहे हैं, ये निभा रहे हैं। इनके कारण मेरा बिजनेस, व्यवसाय, घर के कार्य आराम से हो रहे हैं। वो भी आत्माएं कहीं ना कहीं तो मुझसे कनेक्टेड थी। थैंक यू, आई लव यू ऑल। मुझे लगा कि मैंने आपको पेमेंट दिया, सैलरी दी, इसीलिए आप कार्य कर रहे हो, लेकिन आपकी ऑनेस्टी का मैंने कभी धन्यवाद नहीं माना। कलयुग के 37 बर्थ में आप जहाँ कहीं हो,
आपका धन्यवाद। कुछ कुछ तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से भी कितना गाइड कर रहे हैं आज संगम के एंड में। हो सकता है उनमें से भी कुछ यहाँ पर है। सभी गुरु, गाइड्स, मेंटोर आदि को भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे कम से कम भक्ति सिखाई, अच्छाई से रूबरू करवाया। मैं पूरी तरीके से तो बेवारस नहीं रही। आपने कुछ न कुछ सपोर्ट सिस्टम और अच्छाई में विश्वास बनाए रखा, मुझे भक्ति सिखाई, कम से कम कर्मकांड सिखाकर बुराइयों से तो बचाया, पुण्य तो करना सिखाया, दान तो करना सिखाया। आपका धन्यवाद। ब्राह्मण लाइफ में आने के बाद हो सकता है कभी कभी मैंने देहभानवश भक्तों को नाम रख दिया, भक्ति को नाम रखा, भक्ति के रिचुअल्स को नाम रख दिया, लेकिन इन्हीं रिचुअल्स ने मुझे थामे रखा था संगम युग के पहले पहले तक, कलयुग के एंड तक। ये मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ आपका उपभोग लिया, कभी दिल से नहीं कहा। आज कहती हूँ, आई लव यू। आई लव यू ऑल गुरु गाइड्स मेंटोर्स। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ। उन सब तक हमारी शुक्रगुजारी की भावनाएं पहुंची। अब इस जन्म के लौकिक माता पिता दिख रहे हैं स्पष्ट या अस्पष्ट, पर आज संगम में भी कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। जहां कहीं भी है उन्हें मेरी क्षमा भावनाएं, क्षमा याचना पहुंच रही है। आई एम सॉरी। हे माता पिता, आपको जो भी सहन करना पड़ा मेरे कारण, शारीरिक रूप में मेरे शरीर का और मेरा बोझा सहन करना पड़ा, मेरे पालन पोषण लालन यापन में आपकी पूरी जिंदगी बिता दी आपने। मेरे लिए आपको कितना त्याग करना पड़ा होगा, और मैंने उसको आपकी जिम्मेदारी समझा। हो सकता है आपके प्रति मैंने अपनी जिम्मेदारी का वहन भी न किया हो, आपकी सही अर्थ में सार संभाल न की हो। ऐसा कुछ भी मैंने किया है, आपका उचित सम्मान नहीं रखा है, कभी आपका गलती से अपमान भी कर दिया हो, देहभानवश आपको उल्टा बोला हो। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू हे लौकिक माता पिता इस जन्म के। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे माफ करें। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। आप जहाँ कहीं हैं, आपका कल्याण हो, भला हो। यदि आप सारे गुरु गाइड्स मेंटोर और मेरे लौकिक माता पिता और वो सारी आत्माएं जिन्होंने किसी भी तरीके से मुझे सुख दिया इस जन्म में, मेरा विश्वास नहीं उठने दिया जिंदगी से, उन सभी आत्माओं को मैं आज दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जहाँ कहीं भी आप हैं मेरे आसपास, यदि आप ब्राह्मण परिवार में हैं, तो आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, ग्रोथ हो, आपके भी विकर्म सहजता से विनाश हो, आपके भी सारे कार्य मेरे जैसे ही चुटकियों में हो जाए। आपको यदि परमात्मा पिता की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं निमित्त बन जाऊं आपको बाबा से मिलवाने के लिए, आपका वर्षा आपको दिलवाने के लिए। मैं सच्चे दिल से आज आपको धन्यवाद दे रही हूँ और क्षमा मांग रही हूँ। मैं आपका सच्ची सच्ची रिस्पेक्ट करूंगी आज से मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त है, मैं हर एक चीज को कंसिडर करूंगी। हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को मैं ढूंढ कर निकालूंगी जिनकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी है। और मैं दिन रात शुक्रगुजारी की भावना से खुद को ओतप्रोत करती रहूंगी। थैंक यू। आई लव यू। आई जस्ट लव यू। लंबी और गहरी सांस भरे। सोचे ये सभी आत्माएं परमात्मा की लाइट से सराबोर हो रही है, बहुत खुशियां मिल रही है इन्हें, बहुत प्यार मिल रहा है।
धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत हो रही है इनके जीवन में, ये आरोग्य संपन्न बन रहे हैं, इनके रिश्तों में सुमधुरता है, प्यार है, आध्यात्मिक उन्नति है इनकी सबकी। और लंबी गहरी सांस छोड़े और फील करे ये सभी आत्माएं परमात्मा लाइट में मर्ज हो गई। अगले गोले में वो सारी आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, नुकसान किया, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क से धोखाधड़ी की मेरे साथ, या मुझे भगवान से विमुख कर दिया होगा, या जिन्होंने मुझ पर अचानक आक्रमण किया होगा, या जिन्होंने मेरे अपनों को दर्द दिया होगा, इसीलिए मैंने भी उनसे मनमुटाव कर लिया। किसी भी तरीके से इन्होंने हमको दूषित किया, शोषित किया, शोषण किया हमारा। हो सकता है वो सारी आत्माएं, इसमें से कुछ आत्माएं ऐसी भी हो जिनके साथ हम युगल रूप में थे और इन्होंने हमारा शील हनन किया, या नहीं भी थे पर इन्होंने अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज करके हमको तकलीफ दी, हमारा दोहन शोषण किया, इल ट्रीट किया, हमें गलत ट्रीटमेंट्स दी। सॉरी, आपके प्रति जो भी दुख मन में समा कर रखा मैंने, आपको क्षमा नहीं किया उसी जन्म के एंड में, और उस बोझे को कितना कैरी फॉरवर्ड करते करते अपने आप को बोझिल बना लिया। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आपने जो भी दुख दिए उसको स्वीकार मैंने किया। आपने विश्वासघात किया पर अधिक विश्वास मैंने रखा, मेरी चॉइस थी। आई एम सॉरी कि आपके दिए हुए दर्दों को मैंने अब तक संभाला जब तक कभी सॉर्ट आउट करने का मौका था मेरे पास। मैंने आपको उसी जन्म में क्षमा नहीं किया, इतना लंबा खींचा आपके साथ हिसाब किताब, और आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, आपसे बदला लूंगी, ये भावनाएं मन में रखकर मृत्यु को प्राप्त किया। आई एम सॉरी, इतने दिनों तक मैंने आपके साथ ये रिश्ता नकारात्मकता का खींचा, एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया, और अपने आप को ही तकलीफ दे दी। सॉरी, आपको मैंने बांध कर रखा। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ आज, अपने दुखों की भी और अपने सुखों की भी। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। मैं आपको पूरी तरह मुक्त करती हूँ, मुझे कोई बदला नहीं लेना आपसे। गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। जब तक मैं आपसे बदला लेने की भावनाओं में जलती रहूंगी, मेरा खुद की उन्नति रुक जा रही है, मेरा खुद का नुकसान हो रहा है। अब मुझे सस्ता सौदा सिखा रहा है वो रांझू रमजबाज, इसीलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। परमात्मा लाइट में चले जाइए। ऐसे किसी भी आत्मा से अब मुझे कनेक्ट ही नहीं करना है जो मेरी उन्नति के लिए बाधक है, जो मेरे ग्रोथ से अलाइन नहीं है। ऐसी किसी भी आत्मा से मुझे कोई सरोकार नहीं है। अब मैं इन सबको मुक्त करती हूँ। महसूस करे सारे लोहे की जंजीरें जो हमने बांध के रखी थी, हमारे तरफ से हमने इनको मुक्त किया, और परमात्मा की लाइट में इन्हें हम क्षमा कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए क्षमा कर रहे हैं, इन पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। हमने बांध के रखा था, इसीलिए हमारे डैमेज हुआ, हमारे शरीर को, हमारे मन को डैमेज हुआ। अब मुझे ग्रो करना है। आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। जो भी पाठ आपने मुझे पढ़ाया जिंदगी में, थैंक यू। आपके कारण मैं मजबूत बनती रही, थैंक यू। आई फॉरगिव यू, आई रिस्पेक्ट यू। आपका भी इस ड्रामा में वंडरफुल रोल है, क्योंकि आपको इस वर्ल्ड ड्रामा के डायरेक्टर ने चूज किया है।
मैं कौन होती हूँ आपसे नफरत बैर रखने वाली। सॉरी जो रखा अब तक। आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, आपका कल्याण हो, आपको भी परमात्मा से अपना वर्षा मिले, आपके भी बुद्धि के नेत्र खुले, आप भी अपना वर्षा प्राप्त करो, और हो सके तो मैं ही निमित्त बन जाऊं आपको भगवान से मिलवाने के, अपकारी पर उपकार करने के। इसके बाद आप किसी को भी तकलीफ न दो, पीड़ा न पहुंचाओ। इसके लिए वो रियलाइजेशन आप तक भेजते हुए मैं आपको परमात्मा लाइट में भेज रही हूँ। गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो इन पीस, ग्रो इन पीस, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो इन पीस, गो इन पीस। लंबी और गहरी सांस भरे और छोड़ते हुए महसूस करे गायब हो गए। अब अगले गोले में मेरे सामने वो आत्माएं हैं जिनको मेरे द्वारा पीड़ा पहुंची, दर्द मिला, तकलीफ मिली। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। ये महान आत्मा, मैंने देहभानवश आपके साथ जो भी विकर्म किए, हो सकता है मैंने आपका शील हनन किया, हो सकता है मैंने आपका दोहन शोषण किया, हो सकता है अपनी अथॉरिटीज का मिसयूज करके मैंने आपका उपभोग किया, आपको बहुत सेवाएं दी, कष्ट दिए, अपमान किया, आपके अपनों को आपसे छीना, आपका चरित्र हनन किया, मनसा वाचा कर्मणा। वाणी व्यवहार काया से मैंने जो भी तकलीफ आपको दी, पीड़ा पहुंचाई, आई फॉरगिव यू, आई आस्क फॉर मर्सी, प्लीज मुझे क्षमा करें। हे महान आत्मा, मुझे पता है आपका वो दर्द मैं फिनिश नहीं कर सकती हूँ। आपका वो पीड़ा वाला एहसास मैं अब फिनिश नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो आपका सुख चैन मैंने छीना था, जो आपका चरित्र मैंने छीना था, जो आपका स्व अभिमान मैंने छीना था, जो आपकी डिग्निटी मैंने छीनी होगी, जो कंफर्ट जोन आपका मैंने छीना होगा, जो आपके अपनों का अपनत्व था मैंने छीना होगा। हो सकता है षड्यंत्र रचे, हो सकता है किसी की चुगली लगाकर आपके मन में किसी के लिए गॉसिप्स के थ्रू अविश्वास पैदा किया होगा। हो सकता है मैंने आपको कर्मकांड सिखाकर, भक्ति में फंसाकर, परमात्मा सर्वव्यापी है ये ज्ञान देकर आपको भगवान से विमुख किया होगा। हो सकता है किसी जन्म में मेरे पास आपका गुरुपद हो, या इस जन्म में जिनका गुरुपद मेरे पास हो, या हो सकता है मेरे किसी गलत रिचुअल को फॉलो करने से मेरी पीढ़ियों ने उसको फॉलो किया, या मेरे अंडर जो थे उनको उसको फॉलो करना पड़ा। हो सकता है मैंने किसी का जबरन धर्म बदली कर दिया। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तो मजबूत थी, मैं तो बाहर आ गई, मैंने फिर से परमात्मा को पहचान लिया, लेकिन किसी को मैंने कमजोर इतना बना दिया कि वो अब तक बाबा से नहीं मिल पाए, अब तक अपने कर्मकांड नहीं छोड़ पाए, अब तक धर्मों की दीवारें नहीं तोड़ पाए। उन सबको मैं आज क्षमा मांगती हूँ, और बाबा से वो ताकत लेकर दे रही हूँ कि वो फिर से पहचाने अपने भाग्य को, अपॉर्चुनिटीज को, और वो फिर से अपना वर्षा ले ले। मेरी सारी पीढ़ियों को जिनको मैंने भटकाया, उन सबको मैं क्षमा मांगती हूँ आज, सच्ची सच्ची जिम्मेदारी के एहसास के साथ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज फॉरगिव मी,
सॉरी, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। मुझे क्षमा करना, मैंने इतना लेट किया आपको क्षमा मांगने में। संगम युग में आप जहाँ कहीं हो मेरे आसपास, परमात्मा की प्योर एनर्जी आपको महसूस हो रही है। मैं परमात्मा से वो सुख, चैन, अमन, प्यार लेकर आप तक पहुंचा रही हूँ। आपके बुद्धि के ताले खुल रहे हैं। यदि ब्राह्मण परिवार में आप कहीं हैं तो आपकी ग्रोथ हो, उन्नति हो, प्रगति हो। चलिए हम परस्पर मुक्त करें एक दूसरे को, ताकि मैं भी उड़ सकूं और आप भी उड़ सको। महसूस हो रहा है उन्होंने स्वीकार किया, और उनके और हमारे बीच में जो लोहे की जंजीरें थी वो कट गई, और धीरे धीरे ये आत्माएं भी चली गई परमात्मा लाइट में। गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। महसूस करें। दिल से धन्यवाद प्यारे बाप दादा का, धन्यवाद जो इस पूरे योग प्रयोग में क्रिएटिव एनर्जी के साथ आप मेरे साथ हो। धन्यवाद सभी गुरु गाइड्स, मेंटोर्स का। धन्यवाद सारे श्रेष्ठ संस्कारों का। धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी एडवांस पार्टी की आत्माओं का। धन्यवाद मेरे श्रेष्ठ मन का जो इस पूरे योग प्रयोग में मेरे साथ है। धन्यवाद श्रेष्ठ बुद्धि का जो इस सभी चित्रों को विजुलाइज करके मेरे सामने रख रही थी और रखती आ रही है पिछले सारे योग प्रयोगों में। मेरी सारी क्षमताओं का धन्यवाद, इस करोड़ों के शरीर का धन्यवाद, इस मेरे सुंदर कंफर्टेबल घर का धन्यवाद, मेरे पास प्राप्त सारी प्रॉपर्टी, धन संपदा, यश वैभव का धन्यवाद, इस मोबाइल का, इस लैपटॉप का, जूम एप्लीकेशन का, साइंस के साधनों का, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, सब कुछ जो घर बैठे मिल रहा है, इन फैसिलिटीज का धन्यवाद। जिसने मुझे इस योग प्रयोग से जोड़ा उनका धन्यवाद। जो भी इस योग प्रयोग में संगठित ऊर्जा करके मुझे महसूस करवा रहे हैं, मुझे मदद कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। जो अमृत वेला मुझे उठाने की सेवा कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू मेरे सारे अमेजिंग रिश्तों का। यस, चलो एक साथ करेंगे। यस, लाइफ इज अमेजिंग। करे सभी, वीडियो ऑन करे फटाफट। यहाँ पर उपस्थित सभी आत्माओं के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। ये सभी खुशहाल रहे। इनके जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य की बरकत ही बरकत हो। इनके बुद्धि के जो भी ताले बचे हैं वो सारे खुल जाए। इनकी बहुत उन्नति हो, प्रगति हो, ग्रोथ हो। इनके सारे विघ्न नष्ट हो। इनके सारे रिश्ते सुमधुर हो जाए। इनका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। ये बाबा की बहुत बहुत सेवाएं करें। आई एम मैजिशियन। करे सभी। यस, आई एम मैजिशियन। लाइफ इज मिराक्युलस। Life is miraculous. करे स्वाति बहन। लाइफ इज मिराक्युलस। Life is miraculous. हाथों को उसके साथ जोड़े। जब एक्सप्रेशन के साथ करते हैं तो सबकॉन्शियस और भी उसे स्वर करता है। मेरे लाइफ में चारों ओर मिरेकल से बिखरे पड़े हैं। मेरी लाइफ में चारों ओर मिरेकल से बिखरे पड़े हैं। आई एम अबंडन। I am abundant. लाइफ इज फुल ऑफ अबंडेंस। Life is full of abundance. यस, आई एम अ हैप्पी बिलियनियर। Yes, I am happy delight. मेरे पास धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, संपदा की बरकत ही बरकत है। मेरे पास धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, संपदा की बरकत ही बरकत है। मैं एक ऐशो आराम भरी सुखद जिंदगी संगम युग में भी जी रही हूँ। मैं एक ऐश्वर्य संपन्न सुखद जिंदगी संगम युग में जी रही हूँ संगम युग में ही जी रही हूँ। और मैं अनेकों के जीवन यहाँ पर खुशहाल करने के निमित्त बन रही हूँ। मैं अनेक अनेकों की जिंदगी खुशहाल बना करने रही के लिए बन रही हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू।